अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक की। पिछली वीडियो में हमने बेसिक अरिथमेटिक डिस्कस किया था कि जमा कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। आज हम उसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम समझ सकें द मैक्सिमम फंक्शन, द मैक्स फंक्शन, द मिन फंक्शन, द एवरेज फंक्शन, द स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन। द मैक्स फंक्शन जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये यूज़ होता है किसी भी डेटा में मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। मैक्सिमम वैल्यूज़ से हमारा क्या मुराद है कि अगर आपने सेल्स किए हैं एक साल के अंदर, महीने के अंदर, या फिर आपके एक्सपेंसेस हैं, या फिर आपके टोटल मार्क्स हैं, या फिर आपका स्कोर है, जो भी है, लेकिन एक ऐसा डेटा जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए हो, 10 सालों के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, और आप जानना चाहते हो कि इस पूरे वक्त में किसी ख़ास वक्त पे सबसे ज़्यादा सेल्स, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस या फिर जो भी है वो मैंने कब किए हैं और कितने किए हैं, सॉरी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ मैक्सिमम इनकम, और इसको हम कहते हैं द मैक्स फंक्शन। इसी तरह से दूसरा द मिन फंक्शन है। द मिन फंक्शन का मकसद होता है मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। वही पुरानी एग्जांपल कि अगर आप का डेटा हो 10 या 20 साल का, आपके सेल्स हो, आपके एक्सपेंसेस हो, आपका रेंट हो, जो भी हो, उसमें आपने देखने हैं कि कौन से दिन, कौन से महीने पे या फिर किसी खास पीरियड पे सबसे ज़्यादा कम सेल्स हमारे कब हुए हैं। कि वर्स्ट पोजीशन आप इसको कह सकते हैं कि जिस दिन पे आपका बिजनेस, आपकी शॉप या जो भी है वो वर्स्ट सिचुएशन पे गया हो, उसकी सेल्स अच्छे नहीं हुए हो। इसी तरह से हम मैक्स को द बेस्ट कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन, एक ऐसा टाइम पीरियड जिस पे आप सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू, आपको सेल्स आए थे, तो इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम कहते हैं। और फंक्शन जिससे हम इसको कवर करते हैं उसको द मैक्स फंक्शन एंड द मिन फंक्शन कहते हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम तो सिर्फ आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ बता देते हैं कि या तो आपको सबसे ज़्यादा वाला बता देता है कि ये आपका सबसे ज़्यादा सेल है, या फिर आपको सबसे कम बता देता है कि इतना कम सेल भी आपने किया है। अब अगर हम औसत देखना चाहते हैं कि इस खास टाइम पीरियड में, बल्कि इस पूरे टाइम पीरियड में औसतन हमारी सेल्स कितनी रही है, या हमने एवरेज कितना स्कोर किया है, मेरे एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज इनकम कितनी है, या फिर एवरेज एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उसको या औसत निकालने के लिए हम यहाँ पे एवरेज यूज़ करते हैं, जिसको हम एवरेज फंक्शन कहते हैं। अब एवरेज के साथ साथ ज़रूरी होता है कि आपको ये भी पता चले कि मेरी डेटा में वेरिएशन कितना है। कि सपोज़ अगर मैं कहूँ कि किसी स्टूडेंट के मैट्रिक एग्जामिनेशन में 80% आया है, या सपोज़ 70% आया है, तो इसका मकसद ये होगा कि औसतन इस स्टूडेंट ने तमाम सब्जेक्ट्स में 70 स्कोर किया है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसी खास सब्जेक्ट में ये 70 से कितना ऊपर गया है, या फिर 70 से कितना नीचे भी आया है। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज 70 है, लेकिन इसी स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.10 या 10% है, तो इसका मकसद ये होगा कि अगर एवरेज 70 है तो ओवरऑल सब्जेक्ट्स में इसने औसतन 70 स्कोर किया है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 10 आता है तो इसका मकसद है कि ये स्टूडेंट्स कुछ पेपर्स में 80 तक भी किया है, और कुछ पेपर्स में इसका स्कोर 60 के आसपास भी आया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करना सीखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने वही इनकम और एक्सपेंसेस का डेटा लिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस पूरे नज़र नहीं आ रहे। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन सारा वाजह नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं तो इनकम और एक्सपेंसेस पूरे नज़र नहीं आ रहे, जैसे कि यहाँ पहले हमने डिस्कस किया था। ये देखिए इनकम और एक्सपेंसेस पूरे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो इनकम और एक्सपेंसेस पूरे नज़र नहीं आते। ये मैंने कसदन ही ऐसे जोड़े थे ताकि आप ये भी सीख सकें कि ये पूरे क्यों नहीं आते। यहाँ पे आपका जो ये कॉलम साइज़ है ये छोटा है, और आपने टेक्स्ट ज़्यादा दे दिया है, मतलब आपने लिखा ज़्यादा है। तो ये कॉलम साइज़ बड़ा कैसे होगा ताकि ये इनकम हमें सही नज़र आए। तो इसको आप यहाँ ऊपर आएंगे, ये ऊपर ये सेल हाईलाइट हो गया, फिर आप इसके कॉर्नर पे आएंगे, ये लाइन जैसे ही इसके करीब आएंगे ये कर्सर अपना शेप चेंज कर देगा। देखिए अब ये इस तरह है, जैसे ही मैं मूव करता हूँ ये शेप चेंज कर देता है। जैसे ही ये शेप चेंज करे आपने लेफ्ट क्लिक करके इसको पकड़ना है और इसको ड्रैग करना है, तो ये इनकम देखिए कॉलम साइज आपका बढ़ गया है, तो ये इनकम पूरा नज़र आ रहा है। आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, पकड़ने और ड्रैग करने के बजाय आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं
और जैसे ही ये शेप चेंज कर दिया, आपने सिंपल डबल क्लिक करना है। डबल आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपना साइज खुद एडजस्ट कर देगा। अब आप इनकम और एक्सपेंसेस दोनों देख सकते हैं। नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में डेटा है। जैसे आप देख सकते हैं जनवरी 2001 से लेके मार्च 2003 तक हमने डेटा लिया है इनकम और एक्सपेंसेस का। आप ये अपने शॉप के, अपने बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं, आप सैलरीज और टैक्सेस भी ले सकते हैं, जो भी आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एज एग्जांपल इनकम और एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड में जनवरी 2001 से लेके मार्च 2003 तक जितने भी महीने हुए हैं, इसमें आपकी टॉप इनकम क्या रही है, आप कितना मैक्सिमम लेवल तक आपकी इनकम पहुंची है। तो ये हम कैसे करेंगे? मैक्सिमम इनकम करने के लिए ये जो मैं यहाँ लिखा हुआ है इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। मैक्सिमम इनकम अगर आपने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप आएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि जो भी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन से पहले आपने इज इक्वल टू दबाना है, फिर ब्रैकेट बनाना है, सॉरी इज इक्वल टू के बाद आपने एम ए एक्स लिखना है। जैसे ही हम एम ए एक्स लिखते हैं, एक्स खुद ही ऑप्शन दे देता है, सजेशन दे देता है। यहाँ पे जो पहला सजेशन दे रहा है मैक्सिमम, इस पे आप कर्सर रखेंगे तो ये साथ ये और भी सजेशन दे देता है। आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें, एक मिनट मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ और एम ए एक्स लिखता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मैक्सिमम ऊपर चला जाता है और इसके बाद ये मुझे कहता है कि अपना डेटा रेंज दें। तो मैक्सिमम, अब डेटा रेंज मेरा क्या है, मैं इनकम का देखना चाहता हूँ तो मैं पूरे इनकम के वैल्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मुझे मेरी वैल्यूज़ मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी ये टाइम पीरियड है इसमें मैक्सिमम इनकम हमारी जो हुई है वो 2500 तक 25,000 तक हुई है। मतलब किसी एक महीने में हमारी इनकम 25,000 तक की पहुंची है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्सपेंसेस मैक्सिमम कितने, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस हमने कितने किए हैं किसी एक महीने में, तो वो करने के लिए आप इज इक्वल टू लिखेंगे, एम ए एक्स दोबारा लिखेंगे। जैसे ही आप एम ए एक्स लिखते हैं नीचे ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन मुझे चाहिए, तो अगर ऊपर देखें मैक्सिमम ब्लू है तो इसका ये एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज़, कि ये फंक्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो ये एक जो भी आपकी वैल्यूज़ है उसमें ये लार्जेस्ट वैल्यू बताएगा। तो हमें यही चाहिए। अगर आप दूसरे का भी देना चाहते हैं कि ये क्या फंक्शन है तो उसको आप एक मतलब क्लिक करेंगे तो ये उसका बता देगा कि रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज़ डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज़। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप पहले सिर्फ मैक्स ही सेलेक्ट करें, इसको डबल क्लिक करें, ऊपर जाएगा। अब एक्सपेंसेस के डेटा को सेलेक्ट कर लें, एंटर कर दें तो ये आपके मैक्सिमम एक्सपेंसेस किसी एक मंथ में 22,600 हुए हैं। ओके जी, अब आते हैं कि हमारी वर्स्ट पोजीशन क्या रही है इनकम के हवाले से, कि किसी एक महीने में हमने कम से कम कितना इनकम किया है। तो इसकी जरिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू एम आई एन। जैसे ही एम आई एन लिखते हैं सजेशन आ जाती है। मेन आपने चूज़ करना है और इनकम को आपने पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने एक्सपेंसेस का करना है तो एम आई एन दोबारा लिखना है, मिनिमम फंक्शन चूज़ करना है और यहाँ पे आपने ये वैल्यूज़, एक्सपेंसेस के सारे वैल्यूज़ चूज़ करना है। चलिए आपको यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे चूज़ करने हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको माउस इसके ऊपर रख के लेफ़्ट क्लिक पकड़ के पूरा इसको ऐसे नीचे तक लेके आएंगे जहाँ तक आपके वैल्यूज़ है ऐसे, और फिर एंटर करेंगे। अगर आप माउस के ज़रिए नहीं करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे दोबारा फंक्शन एम आई एन, इसको चूज़ करेंगे। यहाँ आके भी अपने ऊपर दबाना है। फिर आपने माउस से नहीं करना बल्कि आपने शिफ्ट और कंट्रोल दबाना है और नीचे जो एरो होता है कीबोर्ड में वो दबाना है। तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसे। तो फिर आपने एंटर कर देना है। इसका मतलब है कि मिनिमम एक्सपेंसेस आपने इन महीनों में 2000 तक किए हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि औसतन आपकी इनकम और एक्सपेंसेस इस टाइम पीरियड में कितनी है। तो एवरेज निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर हम लिखते हैं एवरेज, ए वी ई आर। ए वी ई आर जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड फंक्शन के सजेशन आ जाते हैं। आपने ये एवरेज चूज़ करना है और अपनी वैल्यूज़ को एंटर करना है।
ऐसे ही हम एवरेज एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं, वो भी आपने वैसे ही एवरेज चूज करके एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी एवरेज इनकम इस तमाम पीरियड के लिए राउंड अबाउट 12,185 है, एवरेज एक्सपेंसेस आपके 11,159 है। तो ओवरऑल आप राउंड अबाउट 1100 के करीब आपको फ़ायदा हो रहा है हर महीने। अब आप देखना चाहते हैं कि चले मेरी एवरेज इनकम तो 12,000 के आसपास है, तो इसमें वेरिएशन कितनी है, ये 12,000 से कितना ऊपर और कितना नीचे पॉसिबल है इस इनकम में वेरिएशन। तो अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर वेरिएशन के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शन की ज़रूरत होती है, वो है STDEV। जैसे ही STDEV आता है आपने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन यू चूज़ कर लेना है और ऊपर से दोनों वेरिएबल्स का आपने ये भी फाइंड आउट कर लेना है। नीचे अगर आप आते हैं इज इक्वल टू STDEV, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नीचे ये सिंपल STDEV है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें डिफरेंस है लेकिन इंशाल्लाह वो आगे ट्यूटोरियल में मैं आपको समझा दूंगा। आप फॉर द टाइम बीइंग STDEV फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। STDEV जैसे आप लिखेंगे नीचे आप ये आएंगे STDEV है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और वैल्यूज़ देंगे तो ये आपका सेलेक्ट करके ऐसे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 6,761 रुपीज़ आपके एक्सपेंसेस में वेरिएशन है, कि एवरेज आपके 11,000 के आसपास है और इतना आपका वेरिएशन इसमें आ रहा है। अब आप अगर इस डेटा को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, सपोज जनवरी 1 से लेके मार्च 3 तक है, आप इसको मार्च 2005 तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये डेट्स भी खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकते हैं। डेट अपडेट कैसे होते हैं, यहाँ पे आपने मार्च 3 के ऊपर कर्सर रखना है और ये नीचे जो देख रहे हैं छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको आप पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो ये देखें डेट खुद ब खुद अपडेट्स हो रहे हैं। मार्च 2003 जब आ जाए तो आपने इसको छोड़ देना है। ये देखें एक्सेल ने खुद ही मार्च 2003 से मार्च 2005 तक डेट्स अपडेट कर दिए हैं, और जब जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ एंटर करते जाएं और ये फार्मूला आप इस पर एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।